पहला ट्रेडर आपके पैसे के साथ अच्छे रिजल्ट अचीव करेगा। एटीट्यूड, एनालिसिस और टेक्निक से बेहतर रिजल्ट्स उत्पन्न करता है। आदर्श स्थिति तो दोनों के साथ जाने में है, लेकिन आपको सच में दोनों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास सही एटीट्यूड, सही माइंडसेट है तो ट्रेडिंग के बारे में बाकी सभी चीज़ें बहुत इजी, सिंपल और निश्चित ही बहुत मज़ेदार हो जाएंगी। मैं जानता हूँ कि कई लोगों का इस पर विश्वास करना मुश्किल है या संकटपूर्ण है, विशेषकर यदि आप मार्केट के बारे में जो सीख सकते हैं उसके बारे में अभी संघर्ष कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग तरीके से ज़्यादातर ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग के शुरुआती समय में उस तरीके से ज़्यादा निकट होते हैं जिस तरीके से उन्हें सोचना चाहिए। कई लोग ट्रेडिंग के स्वाभाविक खतरों के अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेडिंग शुरू करते हैं। यह विशेष रूप से सही है जब उनकी पहली ट्रेड विनर होती है, तब वे अपनी दूसरी ट्रेड में थोड़े से या बिना किसी डर के एंटर कर जाते हैं। यदि वह ट्रेड भी विनर होती है तो वे अगली ट्रेड में लॉस की संभावना से असंवेदनशील होकर और भी कम कंसर्न के साथ ट्रेड लेते हैं। प्रत्येक लगातार जीत उन्हें इस बात के लिए कन्विंस कर देती है कि यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है और ट्रेडिंग सबसे सरल तरीका है पैसे बनाने का। यह डर की कमी उन्हें लापरवाही वाली मानसिक स्थिति की तरफ ले जाती है, ठीक वैसी स्थिति जिसे महान एथलीट एक जोन कहकर परिभाषित करते हैं। यदि आपको किसी स्पोर्ट में कभी भी जोन को एक्सपीरियंस करने का अवसर मिला है तो आप जानते हैं कि यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें किसी भी प्रकार का डर नहीं होता और आप स्वाभाविक रूप से एक्ट और रिएक्ट करते हैं। आप दूसरे अल्टरनेटिव को महत्व नहीं देते या परिणाम की चिंता नहीं करते या अपने ऊपर डाउट नहीं करते। आप उस विशेष पल में जीते हैं और बस अपना काम करते हैं। जो भी आप करते हैं वह वही होता है जो एग्जैक्टली आपको करना चाहिए। यही है जो एक महान एथलीट के पास होता है, एक विनिंग एटीट्यूड जो उन्हें अपनी गलतियों से आगे बढ़ने और बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। बाकी दूसरे लोग नेगेटिव सेल्फ क्रिटिसिज्म, रिग्रेट और सेल्फ पिटी के दलदल में फंस जाते हैं। ज़्यादातर लोग कभी भी एक पॉजिटिव विनिंग एटीट्यूड डेवलप ही नहीं करते। ट्रेडिंग की अजीब विसंगति यह है कि अगर आप इसे एक विनिंग ट्रेड के साथ शुरू करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली एक केयर फ्री माइंड को अनुभव करेंगे, जो कि एटीट्यूड डेवलप किए बिना ही विनिंग एटीट्यूड का बाय प्रोडक्ट होता है। मुझे पता है कि यह थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसका कुछ गहन अर्थ है। यदि कुछ विनिंग ट्रेड्स आपके उस केयर फ्री मेंटल स्टेट में जाने का कारण बनती है जो कि आपकी सफलता के लिए जरूरी कंपोनेंट है, लेकिन इसकी नींव उचित एटीट्यूड के साथ नहीं रखी गई है, तो आप ट्रेडिंग की प्रवृत्ति के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी पाल लेते हैं, जिसके परिणाम इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों डिजास्टर हो सकते हैं। कुछ एक ट्रेड्स में जीत जाने का मतलब ये नहीं कि आप एक सफल ट्रेडर बन गए हैं, जैसे कि हमें लगने लगता है, क्योंकि यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसे सबसे कुशल लोग ही निरंतर अनुभव कर पाते हैं। फैक्ट यह है कि आपको एक विनिंग ट्रेड लेने के लिए थोड़े से भी स्किल की ज़रूरत नहीं है, और यदि बिना किसी स्किल के एक विनिंग ट्रेड लेना संभव है तो दूसरी अन्य ट्रेड लेना भी निश्चित ही संभव है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत अच्छी ठोस विनिंग ट्रेड्स के साथ करते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं और डर और चिंता से मुक्त होते हैं तो एक विनिंग ट्रेड्स की स्ट्रिंग लेना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसी फ्लो में जाना आसान होता है जहां पर आप जो करना चाहते हैं वह स्पष्ट और सापेक्ष होता है।